श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 18वां अध्याय महामोह और असुरों का संवाद तथा राजा शताधुनि की कथा। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिछधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, है दैत्यमतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से यह तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या परलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने परलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आधार कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आधार कीजिए। श्री परशुराम जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त है और यहाँ धर्म विरोध है। यह सत्य है और यहाँ असत्य है। यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह अत्यंतिक परमार्थ है और यहाँ परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य है और यहाँ अकर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य है। यहाँ ऐसा नहीं है और यहाँ स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यहाँ संबारों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को धर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्थत इसका आधार कीजिए, अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे अहर्त कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रिधर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को दूसरों ने, तीसरों को तीसरों ने, चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेदत्रिय का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय मायामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्धजनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनादर है, ब्रह्मजन्य पदार्थ की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहा है। इस प्रकार बुद्धियत जानो, बुद्ध्याद्वा समझो, बुद्धियत जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर समाया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छोड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रिय धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने उन दैत्यों से तथा उन्होंने अन्याय से ऐसे ही वाक्य कहे। मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई यज्ञ की, कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे हैं। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि चलने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। उन अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठा का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता? यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करे।
अतः यह समझकर ही यहाँ श्राद्धादि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है। इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि अप्तवाक्य कुछ अवकाश से नहीं गिरा करते, तो हम तुम और अन्य सबको भी युक्ति युक्ता वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री परशुराज जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रय में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुर में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास 100 जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वार पवित्र मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 ही आश्रमी है। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नगन ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विवाहित कर्मों नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से भी शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, से पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मी की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से निहित है, उसके साथ अपने गृह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शय्या पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण, अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्रह्मादि वर्णन धर्म को छोड़कर परधर्म में प्रवृत्त होता है अथवा हीनवृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नगन कहलाते हैं। मैत्रेय, जिस स्थान में 4 वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अति गणों का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेदत्रिय के त्याग से दोषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि के भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्राद्धवान पुरुषों को यत्नपूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामह गणि की वृत्ति नहीं करता। सुना जाता है, पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्याता एक राजा था। उसकी पत्नी शैक्या अत्यंत धर्मपारायण थी। वह महाभाग, पतिव्रता, सत्य, सोच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपूर्ण थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य के मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं अपोषित
उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया है द्विजोत्तम। फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि का संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किया। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी श्वेया ने भी चित्तारूढ़ महाराजा का अनुगमन किया। राजा शतधुनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षण काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्वलक्षण संपन्न और जति समरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु वो सुंदरी के ही रोक देने पर वहां उसके विवादी से उपरत हो गई। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपना पति को स्ववन हुआ जान विदेश नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चटुता करने से अत्यंत संकोचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप शवन योनि को प्राप्त होकर मेरे छठुकार हुए हैं। प्रभु, क्या आपको यहाँ स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यहाँ कुत्सित योनि मिली है। श्री परशुराज जी बोले, काशीराज सुत द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्ता से नगर के बाहर प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगालु योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गए। वहां भी अपने पति को श्रृंगालु योनि में उत्पन्न हुआ देख वहां सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्रवण योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठा में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रहा, वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वहाँ एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदित राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमश कुकुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण करने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृधा चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृधा हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काका योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण समंत गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनियों को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजन ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशीराज की कन्या उसे शन में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनका ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृता स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यहाँ स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने शवन और श्रृंगाल आदि योनियों में ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या स्वयंवर से वरण कर लिया। स्वयंवर से आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से
वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसुत के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर वेदनगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, यक्षाओं का नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चित्रूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वजित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया है। द्विज, इस प्रकार मैंने तुझसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञों में स्नान करने का महात्म्य वर्ण कर दिया। इसीलिए पाखंडी और पापचरियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषता नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो जाते हो उसे तो उनका संस्कार त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य क्रमों का अनुष्ठान न हुआ हो उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेद त्रय का स्वार्थ त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसीलिए इन सब बातों का त्याग कर पाखंडी, विक्रमी, विडाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और भगोल भक्त लोगों का वाणी से भी आधार ना करे। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसाग्र दूरी ही से त्यागने योग्य है। इसीलिए इनका सर्वाद त्याग करे। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मुंडाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन है तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत है। उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 18वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विराचित श्री विष्णु पुरात्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 3रा अंश समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु पुराण की जय।